हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीप एडू जोन में। और मैं आज के वीडियो में लेकर आया हूँ कई सारे जो डाउट्स हैं आपके कुमाऊं यूनिवर्सिटी और शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के जो अंडर कॉलेजेस आते हैं, और जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेम है इस साल, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। क्योंकि जो पहले के हैं, जिनके सेकेंड ईयर है, फाइनल ईयर में है, या आगे के सेमेस्टर के हिसाब से जिनका मतलब सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है या आगे के सेमेस्टर में है, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग पहली बार इस बार अप्लाई कर रहे हैं और इस बार ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो रही है ये समझने के लिए कि इस बार का सिलेबस क्या है। और अगर वो देखते हैं कि अपने जो कॉलेजेस हैं जहाँ पर है शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी या कुमाऊं यूनिवर्सिटी, तो वहाँ का सिलेबस जो उनके टीचर्स उनको बता रहे हैं, वहाँ का टीचर्स कुछ और बता रहे हैं। और यहाँ पर जब वो मॉडल पेपर देख रहे हैं, तो मॉडल पेपर जो लक्ष्मी के हैं या अदर पब्लिशर्स के हैं, तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो बच्चों में क्रिएट हो रहा है और समझ नहीं पा रहे हैं इस साल क्या आएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और इस वीडियो में मैं इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या आने वाला है, क्या रहेगा सिलेबस, और वो पूरी जो डिटेल है मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब यहाँ पर बताऊँगा। तो बहुत ही ध्यान से आप इस वीडियो को यहाँ पर देखें, ठीक है। तो पहली बात तो देखिए, शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा की बात कर रहा हूँ, चाहे ये अब कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो, दोनों का जो सिलेबस है वो एक ही है। और एक क्यों है? क्योंकि NEP, अगर आपको पता होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो कि नई शिक्षा नीति आई है, उसके हिसाब से सिलेबस चेंज किया गया है। तो उस हिसाब से यहाँ पर NEP जो भी इस बार फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, फर्स्ट सेम के स्टूडेंट होंगे, चाहे वो कोई भी कॉलेज और कॉलेज यूनिवर्सिटी के होंगे, तो उनके लिए यहाँ पर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने यहाँ पर तय कर दिया है कि क्या इनका सिलेबस रहेगा, कैसे इनकी जो पढ़ाई है वो आगे चलेगी। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, ये वीडियो यहाँ पर देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पर देखिए वो उसको डिफाइन किया गया है। और ये जो आपको जो सिलेबस का PDF है कैसे प्राप्त होगा, ये भी मैं यहाँ पर आपको सभी को जानकारी देने वाला हूँ। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम अंडर ग्रेजुएट के लिए बात कर रहे हैं, तो लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश लिटरेचर के कितने पेपर होंगे, क्या होगा। तो देखिए, अब सब क्लियर होगा। पूरा ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो यही समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर जो इंग्लिश का है, देखिए सर्टिफिकेट कोर्स इन आर्ट, ठीक है, ये आपका सिलेबस है। जो लोग फर्स्ट ईयर में है या फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में है, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से डिजाइन कर दिया है। आने वाले पेपरों को भी समझ लें कि क्या होगा, कैसे होगा। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट कोर्स इन आर्ट, जो पहला जो ईयर होगा उसके जो कोर्स का नाम रखा गया है, यहाँ पर क्या नाम रखा गया है? सर्टिफिकेट कोर्स इन आर्ट्स। देख सकते हैं, ईयर फर्स्ट रहेगा आपका, सेमेस्टर फर्स्ट होगा और पेपर पहला होगा। मतलब एक ही पेपर होने वाला है यहाँ पर आपका पहले ईयर में, और पहले ईयर के पहले सेमेस्टर में एक पेपर होगा, केवल एक पेपर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पेपर एक ही होगा। यहाँ पर इस कोर्स का नाम रखा गया इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश प्रोज। आखिर इंग्लिश प्रोज होता क्या है, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स यहाँ पर अभी एज पर यूनिवर्सिटी रूल के हिसाब से डिफाइन किए जाएंगे, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर मार्क्स डिफाइन नहीं किए गए, लेकिन सिलेबस देखिए क्या क्या रहने वाला है। यहाँ पर देखिए यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड और यूनिट 4, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, तो 6 यूनिटों में बांट दिया है पहले सेमेस्टर को। फर्स्ट यूनिट में देखिए क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर पहले यूनिट में आपका है ऐसे, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, डायरी, मेमोयर और ट्रैवलॉग। अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं, लास्ट टाइम में कर रहे हैं और पता नहीं है, तो अगर जैसे चाहे तो 4, अगर 4 इसके टॉपिक तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर 2 छोड़ भी देते हैं तो भी आपका हो जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव प्रो, नैरेटिव प्रो, एक्सप्लोरेटिव, इसमें 2 तैयार कर लें तो भी आपका हो जाएगा। क्योंकि ऐसा है कि यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड हर यूनिट में से क्वेश्चन आएंगे, बट कर आएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही यूनिट से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हर यूनिट से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो यहाँ पर ऐसे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, डायरी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, या हमारे वीडियो के थ्रू, हमारे जो चैनल है उसके थ्रू आपको ये इसके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ऐसे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, डायरी, मेमोयर और ट्रैवलॉग के बारे में से यहाँ पर किसी
3 या 4 में से पूछा जा सकता है और उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। यूनिट सेकंड में भी वैराइटीज ऑफ प्रोज, डिस्क्रिप्टिव प्रोज, नैरेटिव प्रोज और एक्सपोजिटिव प्रोज के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद आपके लेसन शुरू हो जाते हैं, ऐसे शुरू हो जाते हैं, निबंध शुरू हो जाते हैं यूनिट थर्ड में, जिसमें देखिए फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडी ऑफ ग्रेट प्लेस है, जो कि प्रीवियस ये जो आपका बीए फर्स्ट ईयर होता था, सेकेंड ईयर होता था, बीए फर्स्ट ईयर में भी इसी तरीके का सिलेबस था। तो मेरे जो कुछ वीडियोज हैं वो पहले से इस चैनल में बड़े पड़े हुए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश लिटरेचर बीए फर्स्ट ईयर करके अगर वहाँ देखेंगे तो वहाँ मिल जाएंगे, या आपको इस में यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको नहीं मिलता है तो वैसे आप सर्च कर सकते हैं फ्रांसिस बेकन के ऑफ स्टडी ऑफ ग्रेट प्लेस, पहले से इसके नोट्स मेरे अवेलेबल है। जोसेफ एडिसन का सर रोजर द थिएटर और रिचर्ड स्टील का द ट्रम्पेट क्लब, ओलिवर गोल्डस्मिथ द मैन इन ब्लैक, इसके ऊपर भी पहले से ही वीडियो अवेलेबल है। तो जोनाथन स्विफ्ट का द विंडिकेशन ऑफ आइजैक बिकरस्टैफ, तो ये भी ये देखिए, तो ये आपके इसमें है। अगर इसमें इतने सारे जो चैप्टर्स हैं इनमें से अगर आप मेन अगर फ्रांसिस बेकन, जोसेफ एडिसन और रिचर्ड मैन इन ब्लैक, ओलिवर गोल्डस्मिथ भी तैयार कर लेते तो हो जाता है। और एक्स्ट्रा अगर तो और जाना चाहते हो रिचर्ड स्टील का ट्रम्पेट क्लब भी आप भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि एक ही यूनिट में लग गए, सारी मेहनत एक ही यूनिट में झोंक दी, क्योंकि भाई सब में से क्वेश्चन आएंगे। तो आप सारी यूनिट में से पहले आधा सिलेबस आप पहले तैयार कर लें। फ्रांसिस बेकन, ठीक है, और मैन इन ब्लैक, ओलिवर गोल्डस्मिथ, ये तो सबसे पहले तैयार करें। उसके बाद आप जोसेफ एडिसन, सर रोजर द थिएटर या रिचर्ड स्टील, इनमें से कोई एक तैयार कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपना ध्यान यूनिट 4 में लगा दीजिए। 19th सेंचुरी की इंग्लिश प्रोज आएगा, टीबी मैकाले का ओलिवर गोल्डस्मिथ, चार्ल्स लैम का पुअर रिलेशन, जॉन हेनरी न्यूसमैन का लिटरेचर, विलियम हैजलिट का द फाइट। और इनमें से जो पुराने वाला है वो पुअर रिलेशन पहले भी था चार्ल्स लैम का, और जॉन हेनरी न्यूमैन का द लिटरेचर, ठीक है। तो ये 2 पहले तैयार कर लें। उसके बाद अगर टाइम रहता तो विलियम हैजलिट द फाइट, तो मतलब 2 पहले तैयार कर लें। उसके बाद आप अपना ध्यान यूनिट 5 में लगा दें और बाकी बचता है तो फिर बाकी चैप्टर भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जीके चेस्टरटन का द वर्शिप ऑफ द वेल्दी, ठीक है, और रॉबर्ट डेनियल इन प्रेज ऑफ मिस्टेक, एजी गार्डनर का फेलो ट्रेवलर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले जीके चेस्टरटन और एजी गार्डनर पर अपना फोकस करें इन 2 चैप्टर पे। उसके बाद फिर आपके पास टाइम रहता है तो फिर आप बाकी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप यूनिट 6 में आ जाइए। यूनिट 6 को तैयार करना चाहिए आपको। मैक्स बीरबॉम का स्पीड और एडविलस हॉक्सले का इंग्लिश नोबरी और जे पिछले का लेक्चर, तो इनमें से आप सबसे पहले स्पीड और लेक्चर को तैयार कर लें, ठीक है। तो ये मेन चैप्टर्स हैं। और आपको बता दूं ये है बीए फर्स्ट ईयर का। इसके अलावा आपको बहुत लोगों को ये भी डाउट हो रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का क्या होगा। तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का अलग से पेपर नहीं होने वाला है। बीए फर्स्ट ईयर में जो आपका पेपर होगा वो केवल एक ही पेपर होगा, वो होगा यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर का ये जो पेपर है मैंने अभी आपको जो बताया, ये रहेगा इसका पहला। और जैसे आप देखिए सर्टिफिकेट कोर्स इन आर्ट, दूसरे सेम का जो होगा कोर्स, उसका नाम रहेगा सर्टिफिकेट कोर्स इन आर्ट, और ईयर फर्स्ट का रहेगा, सेमेस्टर सेकंड रहेगा। पेपर इसका भी यहाँ पर एक बताया गया। अभी आगे नीचे चलेंगे देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर यूनिट फर्स्ट का एंग्लो सेक्शन पीरियड टू द एलिजाबेथन एज यूनिट फर्स्ट में आएगा। जैकोबिन एज टू द रिस्टोरेशन एज ये यूनिट सेकंड का रहेगा। यूनिट थर्ड में द ऑगस्टिन एज के बारे में, मतलब आप यहाँ पर कई सारे युगों के बारे में पढ़ेंगे जो इंग्लिश लिटरेचर के रहे हैं। यूनिट 4 में द रोमांटिक पीरियड के बारे में, यूनिट 5 में विक्टोरियन एज के बारे में, और यूनिट 6 में 20th सेंचुरी टू द प्रेजेंट, तो आज तक के बारे में यहाँ पर आप पढ़ेंगे। तो पूरी यहाँ पर आपको जानकारी मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर यूनिट जो आपका सेकंड सैम होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, सर्टिफिकेट कोर्स इन आर्ट, यहाँ पर पहले ईयर में केवल आपको पहला पेपर देना है, मतलब एक ही पेपर रहेगा। NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो नई वाली आई है, उसके हिसाब से आपका पहले ईयर का पेपर में केवल एक ही पेपर होगा, ठीक है। लेकिन दूसरे साल में जब आप जाएंगे, पहले साल के जो दूसरे सेम में रहेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर्स फर्स्ट है, सेमेस्टर सेकंड है, और यहाँ पर एक पेपर आपको 2 देने होंगे, मतलब यहाँ पर 2 पेपर होंगे आपके, ठीक है। 2 पेपर कौन से हैं? पेपर ME, ये ठीक है, जिसे ME करके दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम सर्टिफिकेट कोर्स इन आर्ट इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पर जोड़ दिया गया है क्रिएटिव राइटिंग को, इन्होंने यहाँ पर जोड़ दिया है। देखिए तो यहाँ पर जो आपका सेमेस्टर फर्स्ट है वहाँ पर केवल एक ही पेपर है। सेमेस्टर सेकंड में आपके यहाँ पर 2 पेपर हो रहे हैं, ये आपने देखा भी है, सेमेस्टर सेकंड ME, और वहाँ पर आपने मेन लिटरेचर का पेपर देखा, ठीक है। तो यहाँ पर राइटिंग को जोड़ा गया है, क्रिएटिव राइटिंग यहाँ पर जोड़ा गया है। और ये देखो ME की फुल फॉर्म यहाँ पर दी है, माइनर इलेक्टिव, ठीक है, माइनर इलेक्टिव है।
और यहाँ पर देखिए व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग, यूनिट फर्स्ट में यहाँ पर व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ राइटिंग यहाँ पर है। यूनिट सेकंड में, यूनिट थर्ड में मोड्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग है, और यूनिट फोर में राइटिंग फॉर मीडिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, मतलब जो आप ग्रामर में कई सारी चीज़ें पढ़ते थे, थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखिए उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। हाउ टू राइट ए शॉर्ट स्टोरी राइटिंग जो होती है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स जो होता है वो आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा। हाउ टू राइट ए पोएम कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट एन ऐसे कैसे लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ राइटिंग, यहाँ पर आपकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए इस तरीके का सिलेबस यहाँ पर डिफाइन किया गया है। उसके बाद आप देखें डिप्लोमा इन आर्ट, अगले जब आप दूसरे साल में आएंगे तो देखिए यहाँ पर हो गया ईयर सेकंड, दिख रहा है ना ईयर सेकंड। तो मतलब आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि मतलब पहला ईयर जो होगा आपका, और पहले ईयर का जो पहला सेम होगा, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में केवल आपको एक ही पेपर देना है, ठीक है, तो उसमें केवल लिटरेचर है। उसके बाद फिर जब सेकंड बार में आएंगे, सेकंड सेमेस्टर में आएंगे, तो वहाँ पर दो पेपर आपके लिए बनाए गए हैं, एक इंग्लिश लिटरेचर, दूसरा वहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरे वहाँ पर दो पेपर होंगे, एक तरीके से आप कहें तो वो राइटिंग स्किल्स और ग्रामर का ही हिस्सा है वो। और इसके अलावा डिप्लोमा इन आर्ट्स, तो मतलब अलग से लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर नहीं होने वाला है, आप ये समझ जाइए। अब देखिए दूसरे साल में जब आप आएंगे तो डिप्लोमा इन आर्ट करके ईयर सेकंड रहेगा, और सेमेस्टर थर्ड माना जाएगा इसको, जो तीसरा सेमेस्टर होगा। यहाँ पर यूनिट फर्स्ट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, डेफिनेशन, नेचर, एलिमेंट्स एंड फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, लिरिक्स, सोनेट, एलेजी जो भी कविताओं के तरीके होते हैं, बैलेड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है, यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इन पोइट्री, फिगरेटिव लैंग्वेज जो होती है, मेटाफर और ऑक्सीमोरोन एंड ओनोमेटोपोइया, इमेजरी, मतलब हर तरीके के जो भी इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, इसके बारे में पोइट्री डिवाइस होती है, उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। मेट्रिकल फॉर्म्स हो गए, इएम्बिक हो गया और टॉकरेक हो गया, और ठीक है, तो कई सारे यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारा दिया गया है। यहाँ पर यूनिट सेकंड में भी देख सकते हैं, विलियम शेक्सपियर आ गया है, लेट मी नोट टू द मैरिजेस ऑफ ट्रू माइंड्स है, जॉन डन का वैलिडिक्शन ऑफ फॉरबिडिंग मॉर्निंग है, जॉन डन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, जो कि ये पहले प्रीवियस ईयर के भी होते थे। मतलब मेरे जो चैनल्स में जो पहले से वीडियो पढ़े ना, अगर आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देखते रहेंगे तो वहाँ पर भी आप अपने यहाँ पर सिलेबस के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और ठीक है, एलेक्जेंडर पॉप, द क्वाइट, द थॉमस ग्रे का इलेजी रिटनर, कंट्री चर्चयार्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ का, तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं, WB इसका सेकंड कमिंग, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से डिप्लोमा इन आर्ट ये अब ये हो जाएगा। देखिए सेकंड, अब आप सेकंड ईयर में जाएंगे, सेमेस्टर 4 में आएंगे, तो यहाँ पर भी देखिए डेफिनेशन, नेचर, तो ये मैं एक एक करके आने वाले वीडियोज में, जैसे आप फर्स्ट के बाद सेकंड सेम में आएंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में अगले उसमें सेमेस्टर में जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम इनके वीडियो बनाते जाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। तो केवल एक मोटे मोटे तौर पर देख लेते हैं कि क्या क्या रहने वाला है। तो डिप्लोमा इन आर्ट्स यहाँ पर सेकंड ईयर है, देखिए सेमेस्टर 4 और पेपर फर्स्ट। यहाँ पर कोर्स टाइटल हो गया ड्रामा आपके इस यहाँ पर वो डिस्कस हो जाएंगे, यहाँ पर आप ड्रामा पढ़ने लग जाएंगे। डिप्लोमा इन आर्ट जब सेकंड ईयर के में आएंगे, देखिए यहाँ पर एक पेपर और जुड़ गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये है सेमेस्टर 4 है, और पेपर ME, यहाँ पर भी आपको एक जो माइनर इलेक्टिव करके यहाँ पर पेपर बनाया गया है वो रहेगा। और यहाँ पर देखिए लेक्चर, ट्यूटोरियल, यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग है, देखिए जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हो CV राइटिंग, ये जो कि सब इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में आते थे, ये एजेंडा हो गया, ये सब लेटर राइटिंग हो, एप्लीकेशन राइटिंग हो, ये सब यहाँ पर लैंग्वेज में डाल दी गई है। तो कुल मिलाकर आप समझने की कोशिश करिए कि लैंग्वेज का अलग से अब पेपर नहीं है, नए NEP में नहीं डाला गया है, NEP में तो अलग से लैंग्वेज का पेपर नहीं हुआ। बैचलर ऑफ आर्ट और ये वाले ये जो पेपर हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, ये वो अटेम्प्ट करेंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज लेंगे। इसके अलावा देखो बैचलर ऑफ आर्ट यहाँ पर दे दिया, बैचलर ऑफ आर्ट इंग्लिश फिक्शन यहाँ पर दिया है, यहाँ पर फिक्शन जोड़ दिया गया है। ये थर्ड ईयर का रहेगा, थर्ड ईयर में आपका पेपर सेमेस्टर 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए एक पेपर तो इसका है, उसके बाद फिर थर्ड ईयर का सेमेस्टर इसमें पेपर सेकंड दिया गया है। और इसके बाद देखिए वही देखिए फिर से आगे यहाँ पर एक पेपर और आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, थर्ड ईयर सेमेस्टर 5, यहाँ पर टाइटल रिसर्च प्रोजेक्ट, यहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट को जोड़ दिया गया है यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो रिसर्च प्रोजेक्ट जोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से ये मेजर कंपलसरी रहेगा। और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर मेजर कंपलसरी, इसका मतलब ये सबके लिए होगा। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि ईयर थर्ड में यहाँ पर एक पेपर ये हो गया है आपका, ठीक है, और एक पेपर थर्ड ईयर का ये पेपर सेकंड यहाँ पर है, यहाँ पर इस तरीके से, और ये पेपर फर्स्ट है। उसके बाद यहाँ पर पेपर सेकंड भी होगा, और एक पेपर यहाँ पर ये जो है सेमेस्टर देखिए कौन सा चल रहा है, सेमेस्टर 5 है, ठीक है,
ये भी सेमेस्टर 5 है, थर्ड ईयर का सेमेस्टर 5 का पेपर फर्स्ट है। उसके बाद ये थर्ड ईयर का सेमेस्टर 5 है और पेपर सेकंड है यहाँ पर। उसके बाद ये थर्ड ईयर का सेमेस्टर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक पेपर डाला गया है और पेपर जो है प्रोजेक्ट वर्क के रूप में डाल दिया गया है। यहाँ पर रिसर्च जो प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट में आएंगे, थर्ड ईयर में जब आप आते हैं यहाँ पर देखिए 6th सेम, यहाँ पर छठा सेमेस्टर लग जाएगा जो कि लास्ट माना जाएगा। पेपर फर्स्ट यहाँ पर है, पेपर सेकंड यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 2 पेपर हैं। उसके बाद यहाँ पर एक पेपर अलग से और है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 में देखें तो यहाँ पर कितने पेपर हो रहे हैं, एक पेपर ये है, देखिए कंपलसरी कर रखा है यहाँ पर भी, ये प्रिपेयरिंग अ रिसर्च प्रपोजल। तो यहाँ पर भी रिसर्च प्रपोजल है, तो देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए 1, 2 और 3। तो इस तरीके से अगर आप देखें यहाँ पर 3 पेपर यहाँ पर हो रहे हैं और इसमें भी सेमेस्टर 5 में भी यहाँ पर 3 पेपर रखे गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप देख लें तो अब आप पूरी तरह से समझ जाइए कि अलग से लैंग्वेज का कोई पेपर नहीं होने वाला है। यहाँ पर ये जो आपका जो NEP है इसके हिसाब से ही पेपर होंगे अब, और यही आपका रहेगा प्रोजेक्ट वर्क, और मतलब ये जो पूरा ग्रामर है उसको इंक्लूड कर दिया गया है इसके साथ ही। तो इसी तरीके से पेपर होंगे, और इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो मैंने आपको एक अलग वीडियो इसके लिए प्रिपेयर कर रखी है। शोभन सिंह जीना के वाले किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर दिखा सकते हैं। और कुमाऊं यूनिवर्सिटी भी चाहें तो अपने वेबसाइट में जाके फैकल्टी में जाके वहाँ पर NEP देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी दे रखा है। और मैंने खुद वहाँ के कॉलेजेस के टीचरों से बात करके उन्होंने कह रखा है कि इस बार जो है जो नए स्टूडेंट होंगे उनके जो पेपर होंगे वो NEP के हिसाब से होंगे, ठीक है। तो और साहब यहाँ पर पता चल रहा है कि अलग से इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब आपका यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाउट क्लियर कर दिए हैं। NEP के हिसाब से यहाँ पर पेपर होने वाले हैं, चाहे कुमाऊं यूनिवर्सिटी के हों चाहे शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के हों। तो उनका जो पेपर है जो पैटर्न रहेगा वो इस तरीके से ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी हो सके आपके जो पेपर देने जा रहे हैं स्टूडेंट और जो लक्ष्मी कई सारे पब्लिकेशन से कन्फ्यूज हो चुके हैं तो उनको आप ये सजेस्ट करिए और उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।